अस्सलाम वालेकुम जी। पार्लियामेंट हाउस से मैं हूं फैसल अब्बास और कुछ डिटेल्स आपके साथ रखेंगे कि आज क्या पार्लियामेंट से आईनी तरमीम जो है वो पास हो सकेगी या फिर नहीं। उसके बाद सारी नज़रें इस वक्त जो है वो अडयाला जेल पर हैं कि अडयाला जेल में जो कैदी नंबर 804 है वो क्या फ़ैसला करता है। इस वक्त जो है वो अडयाला जेल के दरवाजे खुल चुके हैं। 5 बड़ों की मुलाकात इमरान खान से जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त जो है वो जारी है। उसी के साथ आपको बताएंगे कि आज बेसिकली हुआ क्या। मौलाना फजलुर रहमान के घर 3 बड़ी शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस आईनी तरमीम और इस मुसवदे पर जो है वो बातचीत कर रही हैं। गुज़िश्ता रात मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की जो रात को 1:30 बजे मुलाकात हुई थी, उस 1:30 बजे मुलाकात के अंदर हैरान कुन तौर पर जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उन्होंने बिलावल के सामने अपना यू टर्न लिया और बिलावल के सामने कुछ और चीज़ें मौलाना फजलुर रहमान ने रखी। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज़्यादा हैरान हुए और उन्होंने कहा कि इससे पहले तो आपने कोई और ही मौक़िफ़ अपनाया था। इसकी डिटेल भी आपके साथ रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपके साथ आपको पता होगा कि जो सेनेट का इजलास था वो पहले 10:30 बजे किया गया था, उसके बाद जो है वो 12:30 बजे किया गया। अब सेनेट के इजलास का जो टाइम है उसको 3 बजे तक मुलतवी किया गया है। कौमी असम्बली का जो इजलास है वो इसमें जो है वो 5 बजे है। दूसरी जानिब जो काबीना का इजलास होना है वो 2 बजे है। यानी कि वफाकी हुकूमत अब तक जो है वो सेनेट के इजलास के अंदर जो है वो 3 मरतबा टाइम चेंज कर चुकी है। ये बात इस बात का इंदिया है कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की जा रही है, वो किसी बात के ऊपर नहीं आ रहे। सबसे पहले आज जो इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने मुलाकात करनी थी वो अडयाला जेल पहुंचा था, लेकिन वहां पर जो है वो उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। उस मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो फिर पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान के घर और वहाँ पर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और फिर उसके बाद उनको इजाज़त मिली। और इस वक्त 5 रहनुमा हैं जिनकी इस वक्त अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात चल रही है। उसमें साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, उसके बाद हामिद खान हैं और बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। उसी के साथ असद कैसर इस वक्त मौजूद हैं और ये 5 बड़ों की मुलाकात अडयाला जेल के अंदर हो रही है। और इस मुलाकात के अंदर नाज़रीन ज़रा ये भी बताते हैं कि गुज़िश्ता रात बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनका इमरान खान से मिलने का कोई इरादा नहीं था। वो इमरान खान से मुलाकात जो है वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह से बाकी वफद चला जाए, बैरिस्टर गौहर जो है वो मुलाकात के लिए ना जाए, क्योंकि शायद जो डी चौक का इमरान खान ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था उसके बाद अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको इमरान खान की जानिब से यकीनन बड़े सख्त जो है वो बिहेवियर का सामना करना पड़ेगा। और इमरान खान उनसे पूछेगा कि बताएं, मैंने तो कहा था कि आपने डी चौक पर बैठना है और आप ये मसवदा लेकर जो है वो मेरे सामने आ गए हैं कि इमरान खान साहब इस पर बताएं कि क्या तरमीम होनी है। मेरे ख्याल में आज 5 रहनुमा का अडयाला जेल के अंदर जो है वो बड़ा सख्त मुहासबा किया जाना है और इमरान खान के सामने यकीनन वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे किसी एक टीचर के सामने स्टूडेंट की क्लास लगती है, अब तहरीक इंसाफ के इस वफद की क्लास लगने जा रही है। और इमरान खान ने जो डायरेक्शन पार्टी को दी थी उसके मुताबिक जो है वो तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत मौजूद है, जो कंप्रोमाइज़ क़यादत है, उस कंप्रोमाइज़ क़यादत ने अमल दरामद नहीं किया। डी चौक से लोग वापस चले गए और इमरान खान के ऐन उस जो एक मज़ामत की पॉलिसी है उसके मुताबिक अमल नहीं किया गया। अब ज़ाहिर है वो सारे सवालों के जवाब जो है वो उनसे मांगे जाने हैं कि हमें बताएं। इमरान खान कहेगा कि मुझे बताएं जी बैरिस्टर गौहर साहब, आप तो कहते थे कि हमने तहरीक इंसाफ ने जो है वो डी चौक पर प्रोटेस्ट करना है, किधर हैं लोग। लेकिन दूसरी जानिब जब बैरिस्टर गौहर ये कहेंगे कि भाई अब तो मेरे पास ये मसला है इमरान खान साहब, ये देखिए हमारी मुशावरत चल रही है, तो मेरे ख्याल में और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो मौलाना फजलुर रहमान की और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के चंद नुकात में आपके सामने रखता हूँ कि ज़राए दावा कर रहे हैं नाज़रीन कि जो आईनी तरमीम के मसवदे पर इत्तफाक था उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो इसमें यू टर्न लिया है। अब मौलाना फजलुर रहमान 3 सेनेटर मोस्ट जजेस में से चीफ जस्टिस लगाने की शिक से आइंदा के लिए नाफिज करने का मुतालबा कर रहे हैं। यानी कि अब मौलाना फजलुर रहमान ये मुतालबा कर रहे हैं कि 3 जजेस जो कि जिसमें चीफ जस्टिस बनने हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर के जो जज हैं जस्टिस याह्या अफरीदी, उनमें से जो है वो आइंदा जो तरमीम होनी है, तरमीम के बाद आइंदा उस पर जो है वो नाफिजुल अमल किया जाए। उसके बाद कहते हैं कि मौलाना साहब मैंने हुकूमत के मुखालफत
मोल लेकर आपके 70% मुतालबात को मसवदे में शामिल कराए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना साहब से कहा। उसके बाद बिलावल भुट्टो कहते हैं कि दीगर इदारों की भी नाराज़गी मोल ली ताकि इत्तफाक राय से तरमीम हो। उसके बाद बिलावल कहते हैं कि अगर हमें 18वीं तरमीम के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को मजबूत कर रहे हैं तो इसमें क्या कबाहत है, इसमें क्या हर्ज है। अच्छा, उसके बाद बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आइंदा के लिए चीफ जस्टिस की तकर्री की तजवीज़ से हुकूमत और मेरी पार्टी भी इत्तफाक नहीं करेगी। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो इस मामले पर लचक नहीं दिखाई, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी रात को वापस चले गए थे। लेकिन उसके बाद अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई कि अब पहले तहरीक इंसाफ का वफद आया जिसने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर पहुँचे, अख्तर मेंगल वहाँ पर पहुँचे, और अब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल मिलकर मुलाकात कर रहे हैं। अब जो असद कैसर हैं उन्होंने अपने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का दावा किया है कि जो सेनेटर्स हैं अगर वो 2 सेनेटर्स वापस नहीं आते तो किसी हद तक जो है वो अख्तर मेंगल की पार्टी है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी या वो इस मसवदे के हक़ में नहीं बैठेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है। मैं स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है कि हुकूमत से हट कर बेशक बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात को धमकी लगाई है, जमहूरियत के बड़े वो चैम्पियन बनते हैं, उनकी पार्टी बड़ी चैम्पियन बनती है। वो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने रात को बड़ी ज़बरदस्त बात की। उनका कहना था कि जो बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह से जमहूरियत को लेके चली और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी थी, तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी अगर धमकियां लगाने पर आ गए, अगर वो ये कहते हैं कि मैं तमाम पार्टी की जो मुखालफत है वो सर मोल ले लूँगा और बड़े उसके ख़तरनाक तरीन नताइज होंगे और हम यानी तरमीम जो है वो पास कर लेंगे, तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी उस जमहूरियत को दफनाने जा रहे हैं इस तरह की तरमीम करके। उसके बाद ये 3-4 जो बड़े बैठे हैं इसमें यकीनन हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान हो, उसके बाद अख्तर मेंगल की पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, ये सारे मिलकर जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया महाज खड़ा कर दें। लेकिन देखना ये होगा कि अब ये हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ को माइनस करके अगर तो तरमीम करती है तो फिर इसके बड़े भयानक नताइज होंगे। हुकूमत को घर जाना होगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ ये दोनों पार्टियां अगर सड़कों पर आ जाती हैं तो फिर मेरे ख्याल में इस हुकूमत के लिए मुश्किलात के अंदर मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो अगर इमरान खान साहब किसी हद तक जो है वो मसवदे के ऊपर इत्तफाक करते भी हैं तो किस हद तक करेंगे। एक क्रेडिट तो मौलाना फजलुर रहमान को इस बात का जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के लिए मना कर दिया, और जैसा कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि इस तरमीम के अंदर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएँ और फिर उसके बाद किसी भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल किया जाए, उसको मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं माना। जो जाती उमरात के अंदर मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद आईनी अदालत को मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो उसमें से कैंसिल करवा दिया। ये क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को जाता है। वो मैं काफ़ी बार जिक्र कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमारी मुलाकात हुई सलमान अकरम राजा साहब से, तो वो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें मुझे बड़ी परेशान कर रही हैं। एक ये है कि आईनी अदालत के अंदर जो मिलिट्री ट्रायल होगा, उस मिलिट्री ट्रायल के तहत जो है वो इमरान खान को 13 साल सज़ा सुनाए जाने का इम्कान है। उसके बाद पार्टी के ऊपर बैन, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के ऊपर जो होना है, तो उस पर भी हम बड़ी रिजर्वेशन है। तो अब यकीनन ये क्रेडिट तो मौलाना फजलुर रहमान को जाता है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो उन्होंने इनमें से निकलवा दी हैं, आईनी अदालत भी निकलवा दी है। देखना ही होगा कि आज के रोज़ क्या डेवलपमेंट होती है। पार्लियामेंट हाउस से बराह रास्त आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।